नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है सोमवार और है जुलाई की 29 तारीख और शाम के 7 बज रहे हैं और गर्मियां बहुत ही ज़्यादा तेज हो रही हैं। हमारे यहाँ 2 दिन पहले बरसात आई थी, लेकिन फिर भी गर्मी उतनी ही तेज पड़ रही है। और दोस्तों इस वक्त हम अपने टेरेस के ऊपर लगे हुए पौधों का अपडेट देंगे और आपको दिखाएंगे कि इस वक्त हमारे छत के ऊपर कौन कौन से प्लांट लगे हुए हैं और कौन कौन से नए नए फ्लावर खिले हुए हैं और कौन से पौधे हमारे इस बार की गर्मी से बच गए हैं और कौन से पौधों को गर्मी ने खत्म कर दिया है। तो सबसे पहले हम आपको अपने ये देसी गुलाब दिखाते हैं। तो इन पॉट में जो है लास्ट ईयर हमारे हाइब्रिड गुलाब, इंग्लिश गुलाब लगे हुए थे, लेकिन इस बार इतनी गर्मियां पड़ी कि हमारे जितने भी इंग्लिश गुलाब थे लगभग सभी के सभी खराब हो गए। और जो देसी गुलाब हैं तो देसी गुलाब बच गए, लेकिन देसी गुलाब भी सारे नहीं बच पाए क्योंकि इंग्लिश गुलाब जो है थोड़े से नाजुक होते हैं। वो गर्मी को, तेज गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और देसी गुलाब तेज गर्मी को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। और ये भी हमारा गुलाब का प्लांट है और नई नई अब तो ग्रोथ भी आ रही है। और इन पॉट में सभी में अब हमने ये जो है देसी गुलाब को लगा दिया है, क्योंकि इंग्लिश गुलाब लगाने का तो हमें नहीं लगता कोई फ़ायदा है, क्योंकि एक सीजन ही चलते हैं, बाकी गर्मियाँ आने पर लगभग सारे के सारे खराब हो जाते हैं। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही तेज गर्मियाँ पड़ी थी, जिसके कारण सभी प्लांट खराब हो गए। और ये हमारे गुड़हल के प्लांट हैं जो कि कई सालों से इन्हीं गमलों में लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छे फ्लावर देते हैं। ये देसी वैरायटी है और इस वक्त आप बिल्कुल इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। और दोस्तों ये है हमारा चांदनी का प्लांट, जिसमें ये सिंगल पेटल के वाइट कलर के फ्लावर खिलते हैं। और यहाँ है ये हमारा हार श्रृंगार का प्लांट, इसमें भी बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। ये भी चांदनी है और यहाँ भी ये हार श्रृंगार का प्लांट लगा हुआ है। और दोस्तों ये लगे हुए हैं हमारे गुड़हल, तो इनको तो हमने इस बार ही लगाया है और अब इनमें कलियां आनी शुरू हुई है। और दोस्तों ये हमारे फ्री के प्लांट हैं, हम इनको जो है सरकारी नर्सरी से लेके आए थे। और ये है हमारे गर्मियों में सबसे बढ़िया फ्लावर देने वाले पर्सलैन। तो पर्सलैन भी हैं और पोटुला का भी है और इनको हमने अभी कुछ दिनों पहले ही कटिंग से लगाया है और काफ़ी अच्छे से चल भी गए हैं। क्योंकि पर्सलैन हो या पोटुला का हो, तो कटिंग से आप इस वक्त लगा दें या 1 महीने बाद भी लगा दें तो अच्छे से चल जाते हैं। और ये भी हमारा देसी गुलाब है, काफ़ी अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है। और दोस्तों ये है रेन लिली। अभी भी हमारे रेन लिली के प्लांट में जो है कलियां बननी शुरू नहीं हुई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बारिशें बहुत कम पड़ रही हैं। तो मतलब आप ये जान लें कि 8 से 10 दिन में एक बार बारिश आती है, वो भी अच्छे से नहीं आती है। और ये हमारे कनेर के प्लांट लगे हुए हैं। कनेर के पौधों में तो अच्छी ग्रोथ हो रही है, अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। और ये गोमफ्रीना है जो कि सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ प्लांट है और फ्लावर भी आप देखिए कितने सारे इसमें आ रहे हैं। ये अलमांडा है जो कि गर्मियों में बिल्कुल ही ख़राब सा हो गया था और अब मौसम ठीक हुआ है थोड़ा सा, तो इसमें नई ग्रोथ शुरू हुई है, नई नई पत्तियां निकलनी शुरू हुई हैं। और दोस्तों ये है एक आयुर्वेदी मरवे का प्लांट जो कि सेल्फ सीडलिंग से हर साल ही ग्रो हो जाता है, हम इसको कभी भी ग्रो नहीं करते हैं। और ये लगा हुआ है हमारा एक और कनेर का प्लांट और ये है मैक्सिकन पिटूनिया,
जिसमें कि भर भर के फ्लावर आते हैं। और दोस्तों ये जो सेल्फ सीडलिंग से ही कितने सारे पिटूनिया के प्लांट निकल आए हैं, क्योंकि एक दो बार बरसात हो जाने के बाद ही ये प्लांट निकलने शुरू हो गए थे। और ये देसी वैरायटी के हैं शायद, क्योंकि जो देसी वैरायटी होती है उसके प्लांट बड़े बड़े हो जाते हैं। और ये है हमारा रजनीगंधा, लेकिन अभी इसमें शायद एक भी स्टिक नहीं निकली हुई दिखाई दे रही है। लास्ट ईयर तो इसमें काफी बढ़िया स्टिक निकली थी और फ्लावर आए थे, और इसमें मल्टी पेटल के फ्लावर आते हैं। और दोस्तों ये बोगनविला का प्लांट लगा हुआ है, अब इसकी भी ग्रोथ बढ़िया हो गई है, क्योंकि ये प्लांट भी एक तरह से खराब सा हो गया था गर्मी के कारण। और ये है हमारा फाइकस का प्लांट, बढ़िया अच्छी ग्रोथ चल रही है। और इसकी हमने कटाई छटाई भी कर दी है, क्योंकि ये इधर उधर फैला हुआ था, उसके बाद बढ़िया हो गया है। ये एक्जोरा लगा हुआ है। और यहाँ भी हमने कुछ ऑनलाइन प्लांट मंगवाए थे, इनकी थोड़ी सी जो है ग्रोथ कम ही हो रही है। और दोस्तों ये लग रहे हैं हमारे गर्मियों में सबसे ज्यादा फूल देने वाले प्लांट पोर्टुलाका। और पोर्टुलाका की ग्रोथ तो सबसे बढ़िया हो रही है, और फ्लावर भी इनमें रोज ही अनगिनत आते हैं। और छोटे पॉट में बहुत आसानी से चल जाते हैं। विंटर सीजन में जिन गमलों में हम जो है पिटूनिया डाइंथस वगैरह लगाते हैं और गर्मियों में वो खाली हो जाते हैं, तो फिर उनमें इस तरह से पोर्टुलाका लगा दे। इससे क्या होगा कि प्लांट में मतलब पॉट भी भरा रहेगा और सुंदर सुंदर फ्लावर भी आपके गार्डन में खिलते रहेंगे। और दोस्तों ये गुलदावदी के प्लांट लगे हुए हैं लास्ट ईयर के, और ये यूफोरबिया मिली है। यहाँ ये है हमारी बोवर की वाइन, जिसमें कि बंच में फ्लावर आते हैं। ये अकलीफा का प्लांट है, काफ़ी सुंदर। और दोस्तों ये है हमारा प्राइड ऑफ इंडिया, इसमें ये कलियाँ आ रही हैं, लेकिन बारिश के कारण ये ना थोड़ा टेढ़ा हो गया है, लेकिन इसको थोड़ा सीधा करना पड़ेगा। और बंदरों ने भी इसको ना हिला दिया, इसलिए इसकी हालत थोड़ी सी, हालत तो ठीक है लेकिन ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है। और ये आलमांडा है, आलमांडा में कलियां बननी शुरू हो गई है। ये नीचे लग रहे हैं हमारे जीनिया, तो जीनिया को हमने सीड से ग्रो किया था, लेकिन अभी इनमें फ्लावर आने शुरू नहीं हुए हैं। वैसे प्लांट तो हमने नीचे लगाए थे और वहां से हमने निकाल के यहाँ लगा दिए। प्लांट तो अच्छे से चल गए, लेकिन अभी फ्लावर नहीं आ रहे हैं। और ये है हमारा इंग्लिश गुलाब, तो इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, लेकिन हालत है ना थोड़ी सी अभी खराब सी है, ज़्यादा बढ़िया नहीं है। और ये भी एक और इंग्लिश गुलाब है, ये है हमारा टिकोमा। तो टिकोमा में ये वाइन वाली वैरायटी है, इसमें बंच में फ्लावर आते हैं, काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है। और दोस्तों ये है हमारा वेरिकेटेड चीकू, चीकू का प्लांट। तो वैसे तो और भी चीकू के प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन इसकी पत्तियां बहुत सुंदर है। और ये है हमारा कचनार, टिकोमा, और यहाँ भी हमारे ये ढेरों फ्लावरिंग प्लांट लगे हुए हैं। तो दोस्तों आपको हमारा टेरेस गार्डन कैसा लगा है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।